नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार एस कन्नन को। कन्नन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, धन्यवाद। कन्नन जी, जिस तरह से खेल गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? खेल में हम कहां तक आगे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, बिल्कुल। वी आर गोइंग वेरी फार अहेड एंड आप देखेंगे कि 2 दिन बाद सब सारे स्पोर्ट रुक जाएंगे लगभग और एवरीबॉडी विल बी फोकसिंग ऑन आईपीएल। बट जो मेन स्पोर्ट है, आई मीन ओलंपिक स्पोर्ट, एशियन गेम्स स्पोर्ट, वी कैन नॉट फॉरगेट बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ एशियन गेम्स। नेक्स्ट ईयर इज द ईयर ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। भारत सरकार बहुत पैसे खर्च रहा है। वी आर स्पेंडिंग सो मच टाइम, एनर्जी, मेडल लाना है हमने। तो स्पोर्ट एक तरह से नॉन स्टॉप हो चुका है। बिल्कुल, नॉन स्टॉप स्पोर्ट्स पर हम बात करेंगे, और लेकिन उससे पहले अब तक की जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत और आकर्षि कश्यप दूसरे दौर में पहुंचे। आईसीसी की आज जारी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट शुक्रवार से शुरू, और लियोनेल मेसी ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरा कर वो तीसरे फुटबॉलर बने। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत और आकर्षि कश्यप दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में प्रियांशु राजावत का सामना डेनमार्क के विक्टर स्वीडेनसेन से हो रहा है। तो सुनते हैं प्रियंका की रिपोर्ट। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में 5वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने थाईलैंड के सिटिकोम थम्मासीन को 21-11, 25-27, 23-21 से हराया। प्रणीत ने पहले दौर में चेक गणराज्य के जॉन लॉटा को 21-16, 18-21, 21-12 से, और किरेन जॉर्ज ने मिथुन मंजुनाथ को 21-16, 21-14 से पराजित किया। एक अन्य मैच में समीर वर्मा का सामना आयरलैंड के नट गोएन से होगा। महिला सिंगल्स के पहले दौर में आकर्षि कश्यप ने 6वीं वरीयता प्राप्त कनाडा की मिशेल ली को 12-21, 21-15, 21-18 से हराया। अन्य मुकाबले में अश्मिता छालिया ने फ्रांस की लियोनेस श्यूट को 21-12, 22-10 से पराजित किया। पहले दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना स्विट्जरलैंड की जेंजीरा स्टेडलमैन से होगा। मालविका बसोट का सामना मलेशिया की किसोना सिल्वदूरे से होगा। महिला डबल्स के पहले दौर में 6वीं वरीयता प्राप्त ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को जापान की रीना मियाउरा और अयाको सकुरामोतो की जोड़ी ने 21-18, 21-16 से हराया। वहीं पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पहले दौर में रिटायर्ड हर्ट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। और अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रियांशु राजावत जो हैं वो अपना मुकाबला डेनमार्क के विक्टर स्वीडेनसेन से जीत गए हैं। तो इस तरह से कई खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे हैं। कन्नन जी, जिस तरह से आज भारतीय खिलाड़ी खेले हैं, कई खिलाड़ी आगे बढ़ने में सफल रहे। आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होंगे, और सबसे अंतिम मुकाबला जो है आज का पीवी सिंधु का, उनसे किस तरह की आशाएं हो सकती हैं? देखिए, बैडमिंटन इज एट अ स्टेज वेयर वी नीड यंगर प्लेयर्स टू कम फॉरवर्ड। हम कई साल से साइना नेहवाल, पीवी सिंधु के ऊपर वी आर होपिंग, बट वी नीड यंगस्टर्स टू कम फॉरवर्ड। तो उसमें मैं समझता हूं उस जर्नी में जो फ्रेश फेसेस है, नए खिलाड़ी हैं, अगर ओवर के ऊपर निकले, इट विल बी वेरी गुड। वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स, मेडल एक्सपेक्ट करते हैं जी। 2 बार मेडल जीता है सिंधु ने, बट आप हर एक बार तो एक्सपेक्ट नहीं करते सिंधु से। तो ये जो मेंस रिजल्ट्स आ रहा है, दिस इज वेरी गुड, बिकॉज अभी तक डबल्स में ही रिजल्ट्स दिख रहा है, और ऑल इंग्लैंड में जो एवरेज परफॉर्मेंस था उसके बाद टू कम बैक एंड डू वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट विनिंग ओनली 1 राउंड इज नॉट इनफ। यू हैव टू वेट टू सी हाउ फार दे प्रोग्रेस इन द ड्रॉ। अभी तो शुरू हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, उलटफेर के बिना स्पोर्ट्स तो हो ही नहीं सकता। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट। टुडे यू विन, टुमारो यू लूज, बट बैडमिंटन में वी नीड कंसिस्टेंसी, और उसी के लिए एम करना चाहिए हर एक बैडमिंटन खिलाड़ी को इंडिया से।
और बैडमिंटन की ही बात को जारी रखते हैं। ओसाका अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वालिफिकेशन मैच खेले गए। कल मुख्य ड्रॉ के मैच खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स के क्वालिफाइंग मैच में उन्नति हुडा ने चीनी ताइपे की युआन झी लियाओ को 21-15, 21-17 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया है। मुख्य ड्रॉ के पहले दौर में उन्नति का सामना चौथी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया की नूरुमी त्री से होगा। पहले दौर के अन्य मैच में शुरुथिका सेंथिल का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की सिम यू जिन से और अन्वेषा गौड़ा का सामना कोरिया की ही किम गा राम से होगा। रुक करते हैं टेनिस का। जेसिका पेगुला मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो सुनते हैं एक और रिपोर्ट। क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका ने रूस की अनस्तेसिया पोतापोवा को 4-6, 6-3, 7-6 से पराजित किया। सेमीफाइनल में जेसिका का सामना कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना से होगा। आज एक अन्य क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आरियाना साबालेंका का सामना रोमानिया की सोरोना क्रिस्टी से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में पेत्रा क्वितोवा का सामना रूस की एकतरीना एलेक्जेंड्रोवा से होगा। कार्लोस एल्क्राज, डेनियल मेदवेदेव और कारेन खचानोव अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस ने अमेरिका के टॉमी पॉल को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार 9वीं जीत हासिल की। चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने फ्रांस के क्वेंटीन हेलिस को 6-4, 6-2 से हराया। अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में खचानोव ने उलटफेर करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सितिसिपास को 7-6, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में कार्लोस का सामना अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से, मेदवेदेव का मुकाबला अमेरिका के क्रिस्टोफर यूबैंक से और खचानोव का सामना अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडोला से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इटली के जैनिक सिनर और एमिल रसुवोरी आमने सामने होंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। और कन्ननजी सेंटियागो डेल स्टोरो में मैत्री मैच में विश्व विजेता अर्जेंटीना ने क्यूराओसो को 7-0 से हरा दिया। इस मैच के दौरान लियोनेल मेसी ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरा किया। मेसी ने पहले हाफ में हैट्रिक लगाई। मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल पूरा करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। वो विश्व कप जीतने के साथ साथ 100 गोल पूरे करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं। उनके 174 मुकाबलों में 102 गोल हो गए हैं। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 198 मैच में 122 गोल किए हैं और उसके बाद का जो नंबर है यानी दूसरे स्थान पर ईरान के अली दाइये हैं। अली ने 148 मैच में 109 गोल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 गोल आसान उपलब्धि नहीं होती है। सर्टेनली आसान उपलब्धि नहीं है एंड वी आर सीइंग दैट बिटवीन रोनाल्डो एंड मेसी, अगर आप एज फैक्टर को कंपेयर करें, दे आर नॉट यंग, 37, 35, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या आप अपना फॉर्म को मेंटेन कर पा रहे हैं? टू बी प्लेइंग अगेन इन क्लब फुटबॉल, टू बी प्लेइंग फॉर द नेशन एंड स्कोरिंग गोल्स, इट इज वेरी बिग। ओनली 3, मतलब आप फुटबॉल का हिस्ट्री देखेंगे, इतने खिलाड़ी हैं, इतने टीम्स हैं वर्ल्ड ओवर, और उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया में खेल रहे हैं, बट मेसी जो है अभी भी इज मेंटेनिंग हिज पोजीशन इन यूरोप। 100 गोल्स इज डेफिनेटली अ बिग प्लस, और ये सीधा 102 के टारगेट पे पहुंच गए हैं। कोई लक्षण नहीं दिख रहा कि इन दो खिलाड़ियों में से कोई संन्यास लेने वाला है। बिल्कुल संन्यास लेने वाला नहीं है, और आने वाले दिनों में दोनों में ही एक टक्कर फिर से देखने को मिलेगी जब आने वाले दूसरे टूर्नामेंट्स होंगे, चाहे वो यूरोपियन लीग हो या कोई भी टूर्नामेंट हो। अभी तो मुश्किल ही लग रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं कि यूरो क्वालिफायर्स का अगर आते हैं तो भिड़ते हैं, वो बात है, बट वी डोंट नो एज येट, वी डोंट नो द ग्रुपिंग्स कैसे होगा। जो देखना था वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वर्ल्ड कप इन दोहा। रुक करते हैं क्रिकेट का। आईसीसी की आज जारी एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में कप्तान रोहित शर्मा एक स्थान के सुधार के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शुभमान गिल 5वें और विराट कोहली 7वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम पहले, दक्षिण अफ्रीका के रासिवन डेव ड्यूसन दूसरे और पाकिस्तान के इमामुल हक तीसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड शीर्ष पर हैं और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट दूसरे स्थान पर हैं। ऑलराउंडर की सूची में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन पहले, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी दूसरे और शाहिद राशिद खान तीसरे नंबर पर हैं। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। रोहित शर्मा की हम बात करें, एक स्थान का उन्हें फायदा मिला है और आने वाले जो मैचेस होंगे उनकी फिटनेस और उनका जो खेल है क्या सही दिशा में जा रहा है?
नहीं, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद रोहित शर्मा फिटनेस एंड आज ही न्यूज मिला है कि शायद वो इस पूरे आईपीएल में कैप्टेंसी कुछ शायद छोड़ना पड़े बीच में, और ये भी स्पेकुलेशन चल रहा है वेदर सूर्य कुमार यादव विल लीड जी। पिछले साल हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह वाज लीडिंग, बट रोहित शर्मा ने अक्सर बात किया है अबाउट वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ आईपीएल, बट फ्रेंचाइजीज तो मानेंगे नहीं। बट गोइंग बैक द टीम हैज टू बी द कोर टीम, जो सारे ऑल ऑफ देम प्लेइंग इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स, कितना खेल पाएंगे, आईपीएल खेलेंगे या आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और द मेन which India is going to host, ICC World Cup ODI format. So Rohit Sharma is being very conservative. और वहीं आप देखें कि 42 years age MS धोनी तैयार हैं खेलने के लिए एज कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। बिल्कुल, आपने कहा आईपीएल की हम बात करते हैं। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट शुक्रवार से शुरू हो रहा है। पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा, और मुंबई इंडियंस को 5 खिताब जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई की कमान संभालते हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 खिताबों के साथ वो टूर्नामेंट के सबसे सफल कप्तान हैं, और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल के कुछ मैच नहीं खेलेंगे, ये आपने अभी बताया। रोहित शर्मा कुछ मैच में आराम कर सकते हैं, और आईपीएल के फाइनल के सिर्फ 9 दिन बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है। निश्चित तौर पर रोहित शर्मा को आराम की जरूरत होगी फाइनल खेलने के लिए। देखिए, आराम तो मिल नहीं सकता, आप कैप्टन है, यू कैन नॉट गेट रेस्ट। एंड ओनली लास्ट वीक सुनील गावस्कर ने कहा कि उनको ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलना चाहिए, बट ये T20 फॉर्मेट है, बिकॉज उम्मीद यही है कि द बेस्ट इंडियन टीम विल प्ले। श्रेयस अय्यर अनफिट है, ऋषभ पंत इंजर्ड है, इतने सारे इंजरीज हो रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा शब्द हो चुका है। फास्ट बॉलर्स वी कैन अंडरस्टैंड दे आर गेटिंग इंजर्ड, बट इफ बैटर्स आर गेटिंग इंजर्ड और बैटर्स आर नॉट एबल टू हैंडल द नंबर ऑफ मैचेस, देखिए आप फुटबॉलर्स को प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेलते हैं, क्लब फुटबॉल भी खेलते हैं, अपने देश के लिए भी खेलते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ पैशन विच इंडियन क्रिकेटर्स नीड टू शो। बिल्कुल, आईपीएल की अगर हम बात करें, आईपीएल में जो पहला मुकाबला होगा गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। किस तरह का आईपीएल इस बार देखने को मिलेगा? बहुत ही दिलचस्प आईपीएल होगा दिस टाइम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप, ऑलमोस्ट 3 years, वी आर गोइंग बैक टू द ओल्ड फॉर्मेट, होम एंड अवे। हमने देखा कि 2021, उसके बाद 2022 कोरोना काल में कितना मुश्किल हो रहा था टू होस्ट आईपीएल। इफ यू टॉक अबाउट इवन दिल्ली, there was IPL in 21, then COVID broke out. UAE में मैचेस खेला गया। 22 में एक चेंज था, बट होम एंड अवे फॉर्मेट इज वेरी वेरी गुड। एंड अगर आप मैच का जो शुरुआत होगा, द फर्स्ट मैच, फर्स्ट बॉल टू बी बोल्ड इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आई एम श्योर ये पैक्ड होगा। बहुत बढ़िया मैच होगा बिटवीन गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या वर्सेस MS धोनी, एक्सपीरियंस वर्सेस रिलेटिवली लेस एक्सपीरियंस्ड। और क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हैं। जोहानिसबर्ग में वेस्टइंडीज ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 220 रन बनाए। रोमारियो शेफर्ड ने 44 रन की पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 213 रन ही बना सकी। रीजा हेंड्रिक्स ने 83 रन बनाए। वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ ने 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जॉनसन चार्ल्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है 7 विकेट से और श्रृंखला 2-1 से जीतती है। वेस्टइंडीज का खेल अच्छा मानते हैं या दक्षिण अफ्रीका का खराब जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका का खराब जा रहा है, और एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द वर्ल्ड कप, बोथ दीज टीम्स ऑफ हुम वी हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑलवेज विल डू वेल। और इसके अलावा अपने श्रोताओं को बताते हैं कि भारत के SD प्रज्वल देव ने मैसूर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रज्वल ने अपने ही देश के S अभिनव संजीव को 6-4, 7-5 से हराया। प्रज्वल को अनुभवी रामकुमार रामनाथन के साथ खेलना था, जिन्हें 5वीं वरीयता दी गई थी, लेकिन चोट के कारण वो टूर्नामेंट से हट गए। अगले दौर में प्रज्वल का सामना विष्णु वर्धन से होगा। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार S कन्नन जी को। कन्नन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम समाप्त करने की मुकेश कुमार को और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।